हेलो स्वरोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। हिंदुस्तान में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है उसी तरह से उतने क्राइम भी बढ़ रहे हैं। क्राइम के साथ साथ आपको स्कैम भी मिलेंगे, फ्रॉड भी मिलेंगे, फेक जो ऑप्शंस होते हैं वो भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग धोखेबाजी करके भी अपना पेट चला रहे हैं और आपके साथ भी शायद एक्सपीरियंस आपने किया होगा लाइफ में, किसी न कोई ना कोई धोखा आपके साथ या चीटिंग आपके साथ की होगी। ऐसे बड़े बड़े भी गेमर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैमर्स होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लूट के ले जाते हैं आपके सामने से, और वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी हैक कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अलावा कई सारी कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो सर्वे करती हैं इन सब चीज़ों पे। तो क्राइम में अगर देखा जाए तो numbeo.com करके एक वेबसाइट है जो 137 कंट्रीज़ को मिला के सर्वे करती है, तो इसमें क्राइम में 71 नंबर पे इंडिया आता है। और इसी के अलावा अगर हम देखें कि फ्रॉड स्कैम्स जो होते हैं और चीटिंग्स के केसेस होते हैं उसमें भी अगर सर्वे किया जाए दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि इंडिया है। कहने का मतलब कि जो स्कैमर्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है सिर्फ स्कैम के लिए, और इसी स्कैम्स की वजह से आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी दुबई से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दुबई ने इंडियन एम्बेसी में जो राजदूत बैठे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वेबसाइट्स का यूज़ करके, कहने का मतलब कि UAEembassy.in का यूज़ करके बहुत सारे लोगों के पास में मेल की जा रही है और उनसे अप्रूवल दिया जा रहा है उन्हें, चाहे जॉब ऑफर दिया जा रहा हो और चाहे फ्लाइट का अप्रूवल दिया जा रहा हो। उस तरह से उनसे अमाउंट अपने अकाउंट में डलवाया जा रहा है और उसके बाद उनको रिप्लाई नहीं जा रहा है। तो मैं आपको पहले आज ये भी क्लियर करूंगा कि ये वेबसाइट जो है असली है या नहीं, और किस तरह से इस वेबसाइट को पहचानना है, या कोई भी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कैसे पहचानना है, या तो स्कैमर्स आपके साथ में हैं, कोई चीटिंग करने वाले हैं तो उनको कैसे पहचानना है। अभी एक खबर आई है जिसमें UAE एम्बेसी के जो राजदूत हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये UAEembassy.in का वेबसाइट का यूज़ करके लोगों को मेल की जा रही है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ के गृह मंत्रालय को और विदेश मंत्रालय को, इन दोनों को इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये रिपोर्ट पहुंचाई गई वहां तक ताकि इस पर कार्रवाई हो। और ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को पहुंचाई, गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि इस पर पूरी छानबीन की जाए, और दिल्ली पुलिस ने इसको साइबर सेल को दे दिया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, पूरी पड़ताल करने के बाद में सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी, हो सकता है स्कैमर पकड़ा जाए और हो सकता है ना भी पकड़ा जाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी पकड़े जाते हैं। आप भी जानते हैं इंडिया में बहुत सारे गेमर्स ऐसे हैं कि जो छू हो जाते हैं अपना काम करके। तो अभी फिलहाल कार्रवाई चली, लेकिन UAE एम्बेसी ने ये बात क्लियर कर दी है कि UAEembassy.in करके ये वेबसाइट नहीं है उनकी, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं। लेकिन अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको टॉप पे मिल जाएगी UAEembassy.in। और यही होता है कि जब आपके पास कोई मेल आती है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको वेबसाइट मिल जाती है। जब वेबसाइट मिल जाती है तो उसको आपको लगता है कि ये वेबसाइट सही है। तो एक चीज़ आप समझ लें कि वेबसाइट को पहचानना है तो आपको ये जानना होगा कि उसमें UAEembassy.in अगर लिखा है तो मतलब इंडिया की हो गई, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ अपने एक कोड के साथ में वेबसाइट क्रिएट करती हैं। आपको ये पता होगा अगर UAE की बात करें तो UAE में अगर कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसमें .AE लगा रहता है। अगर सऊदी अरब की वेबसाइट है तो ऐसे लगा रहता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है तो AU लगा रहता है। अगर कनाडा की है तो CA लगा रहता है। और इस तरह की कई सारी कंट्रीज़ हैं जो लास्ट में अपना एक कोड, जो कंट्री कोड होता है वो लगाती हैं। लेकिन इंडिया में जो UAEembassy.in है वहाँ पे .in का मतलब ये हो गया कि इंडिया की है। तो UAE एम्बेसी का जो मतलब है, UAE एम्बेसी इंडिया में अगर है तो वो UAE की हो गई। अगर UAE की होगी तो .AE आएगा, ना कि .in। सबसे पहली बात तो ये। अब इसी वेबसाइट को आप देखिए, अगर गूगल में डाल के देखेंगे तो गूगल में आपको ये स्कैम्स भी मिलेगा कि ये स्कैम है, और इस तरह के कई सारे लोगों के साथ में ये धोखा भी हो चुका है इसी ईमेल की वजह से, कि जिसमें अगर आपके पास में admin@UAEembassy.in करके आता है, या info@UAEembassy.in आता है, या HR@UAEembassy.in, तो इससे आपको लगता है कि UAE एम्बेसी के किसी डिपार्टमेंट से मेल आई है और उस पर यकीन करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहले तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है कि वाकई में सही वेबसाइट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात इसको लिख लीजिए कि ये वेबसाइट एकदम फेक है। UAE एम्बेसी, UAE गवर्नमेंट ने भी इसको क्लियर कर दिया। इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और फेक के बारे में पहचानने के तरीके सिखाए मैंने। फेक जॉब ऑफर लेटर हो, या फेक वीज़ा हो, या फेक जॉब कंसल्टेंट हो, या फेक टिकट हो, फ्लाइट टिकट हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को पहचानना कैसे। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों का लाखों लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ। लोग पैसे लेके और डिपॉजिट करने जाते टाइम पे भी लोगों ने मुझे कॉल की है और मुझसे पूछा है, तो उनका ये लाखों रुपए बच गया है। सिर्फ 500 रुपये वेरिफिकेशन चार्ज देते हैं जो
उनके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है मजबूरी में, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपको पहचानना कैसे। अब इस केस पे कई सारी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो स्कैमर्स हैं ये गेम कर रहे थे, और धाराओं के बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन सारी जारी है। अभी आगे आने वाले टाइम पे क्या निष्कर्ष निकल के आता है ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि जब कभी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, आप ये जान लें कि कभी भी किसी भी वेबसाइट को आपको भेजा जाए और आपको ये ऑफ़र किया जाए कि ये जॉब आपके लिए है और ये कंपनी है, आपके पास सामने वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं, तो वेबसाइट पे जब आप चेक करें और वेबसाइट बहुत अच्छी हो तो आप ये कभी यकीन ना करें कि ये वेबसाइट में जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कहने का अगर मैं सिंगापुर की बात करूं या कनाडा की बात करूं या यूएस की बात करूं, आपको वेबसाइट में सारी चीज़ें दिख रही, नंबर भी दिख रहा है यूएस का या कनाडा का या सिंगापुर का, और उसी नंबर से कॉल आ रही है, उसी नंबर से मेल आ रही है आपको, और उसी मेल से रिप्लाई आ रहा है। तो ये बात जान लें कि वो फेक भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट जो होती है उसकी एक जनरेशन डेट होती है। कंपनी इस्टेब्लिश हुई है 2020 में या 2001 में, मतलब 20 साल पहले, तो वो वेबसाइट अगर उसने बना ली थी तो वो जनरेशन डेट दिखाई देती है। और आप अगर वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं जनरेशन डेट कब है, तो आप वेबसाइट की डिटेल गूगल में डालेंगे और उसके बाद डोमेन चेक अगर आप सिंपल से लिख देंगे तो कई सारी वेबसाइट नीचे आ जाएंगी लिख के, और कई सारी वेबसाइट की डिटेल जिसमें आप डोमेन उसका चेक कर सकते हैं कि कब एक्सपायरी डेट है और कब ये जनरेट हुआ है ये वेबसाइट में, और कहाँ कहाँ का इसमें डिटेल दी हुई है, कौन सी कंट्री से जनरेट किया गया है और ये कौन सी कंट्री के नंबर दिए हुए हैं उसमें, वो अंदर वो भी रहता है। तो ये जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इसलिए पहले हमेशा जब भी वेबसाइट पे आए तो इस पर यकीन न करें। वेबसाइट पे देख के कोई चीज़ कि जॉब इस कंपनी से आई है, ये वेबसाइट भी है, उसमें नंबर भी है, उसमें ईमेल आईडी भी है, उसी नंबर से कॉल आ रही है, उसी मेल से कॉल आ रही है, मेल आ रहा है, तो एकदम यकीन न करें क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। आपको यकीन कैसे करना है? आपको गूगल में जाना है, उसी वेबसाइट को डालना है, वेबसाइट को डालने के बाद उस कंपनी का नाम निकाल के उसके रिव्यूज़ देखने हैं। अगर आप रिव्यूज़ देखते हैं तो आपको जो फीडबैक मिलता है, वो लोगों के द्वारा जो फीडबैक मिलता है वो पता चल जाएगा आपको कि वाकई में कंपनी स्टेब्लिश है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, कि या केवल वेबसाइट ही बनाई गई है। तो वो गूगल में जाएंगे तो आपको रिव्यू पता चल जाएगा। रोज़गार हिंद के बारे में भी डालेंगे, सिंपल सी बात है, तो हमारा चैनल का नाम है रोज़गार हिंद, गूगल में भी डालेंगे तो गूगल में भी फीडबैक मिल जाएगा, रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब में डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे या लिंक्डइन में डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, इन सबको फॉलो भी कर सकते हैं आप, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको हमारे रिव्यूज़ और फीडबैक मिल जाएंगे। कभी भी अगर कोई जॉब पोस्टिंग कोई करे उस पर नीचे कमेंट बॉक्स ऑफ है, कभी अप्लाई मत करना। कमेंट बॉक्स ऑफ होने का मतलब ये है कि उसने पहले भी कई सारे लोगों के साथ चीटिंग की है, लेकिन अब लोग जो है उसको कमेंट में नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं फ्रॉड से रिलेटेड हैं, इनसे बच के रहना है आपको। कोई भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको मेल का जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड अगर कोई मेल आईडी बनी हुई है तो ये आप जान लें कि वो कंपनी की मेल आईडी नहीं है, ये केवल वेबसाइट से जो डोमेन क्रिएट किया गया है 3000, 5000 या 10-15 हज़ार रुपये में, वो बना के आपको मेल की जा रही है। और जब आपकी मेल जनरेट हो जाती है, ये बन जाती है, जब आपका पेमेंट पहुंच जाता है तो वहाँ से आपको रिप्लाई आना बंद हो जाता है। और फिर आप अफसोस करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बताया हुआ ये चीज़ें, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कितने लोगों को मैंने कई सारी चीज़ें मना की थी कि वीज़ा भी फेक है, टिकट भी फेक है और ऑफ़र लेटर भी फेक है। उनसे जो 500 रुपये लिए उसके बाद मुझे लाजमी है कि मुझे बताना ही है, लेकिन जो मैंने बताई बात उन्होंने नहीं मानी, जाके पैसे दे दिए 1 लाख रुपये, और उसके बाद फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा पैसा चला गया। तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैंने अगर आपको मना कर दी हैं चीज़ें तो आपको ये चीज़ जान लेना है कि कहीं ना कहीं मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, कहीं ना कहीं रिसर्च की है, कहीं ना कहीं चीज़ें निकाल के आपके सामने रखी प्रूफ के साथ में, तब जाके ये चीज़ें आपको जस्टिफाई करती हैं कि हाँ भाई वो गलत है, फेक है या रियल है। तो आप भी जान लें कि इस तरह की जो फ्रॉड हो रहे हैं, मार्केट में चीटिंग हो रही हैं, उससे सावधान रहना है आपको। और यूएई एम्बेसी से जो अप्रूवल आने वाले हैं, अभी जो फ्लाइट्स ओपन होने वाली हैं, वो किसके किसके लिए ओपन होगी मैंने पहले वीडियो बनाए हैं। आगे आने वाले टाइम पे किसके किसके लिए फ़्लाइट ओपन होने वाली हैं, ये कौन कौन जाएगा, कब से ओपन होने वाली है, प्रॉपर तरीके से हिंदुस्तान की जो फ़्लाइट है जो वो कब से ओपन होगी प्रॉपर तरीके से, हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहेगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मोटिवेशन बना रहता है और भी वीडियो बनाने का दिल करता है। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।